हेलो हेलो जगत. यस जगत, यश. यश आईआईटी सेकेंड ईयर, रिमेंबर आईआईटी सेकेंड ईयर में साथ थे. यश. यश सेकेंड ईयर यश सेकेंड ईयर में यश कौन? सेकेंड ईयर. यश सेकेंड ईयर, रिमेंबर. नॉट रियली. जिज्ञासा याद है? जिज्ञासा सेकेंड ईयर. जिज्ञासा जिसको पौमी बोलते थे. सेकेंड ईयर जिज्ञासा. हो जिज्ञासा. यार उसको कैसे भूल सकते? दैट हॉट चिक मैन. आज भी मतलब याद करता हूँ उसे. तो मतलब क्या फिगर थी यार. मेरी वाइफ है अब वो. शी इज माई वाइफ नाउ. वी गॉट मैरिड. हेलो हेलो, आर यू देयर? थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग. ठीक है, हमेशा याद रखना बात करने से पहले 2 बार सोचना है किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं. और जब नवेद फोन करे, रेडियो मिर्ची से फोन करे, मुर्गा बनाए, तो 5 बार सोचना कि बात करनी. Oh my God, that hot chick. Hello. Is that Sarah? Yeah, who's this? Sarah, Dhruv. Dhruv. Dhruv Kataria. Oh. How are you? I'm okay. How are you? I'm absolutely fine. मैं बहुत दिन से सोच रहा था आपसे बात करूं. So, Sarah, I wanted to say you something like. Dhruv, my father showed me your profile a while ago, and I was wondering if I should get in touch first. And then I, in fact, showed your profile to one of my friends, and she was like, "Hey, 1 second, I've seen this Dhruv on Twitter, on Tinder." I know. But हम कभी मिले नहीं हैं, so मैं सोच रहा था, let's meet up और फिर decide करते हैं शादी वादी. You know? Shadi is too far right now, Dhruv. I mean, sure, we can meet up. Where do you want to meet up? I mean, I live in South Delhi, so we could meet up somewhere and say, we go to Morrison's, or we could go to Sheraton, perhaps. Oh, Sheraton, not a bad idea. Perfect. So I'll come over. Like मैं 8 बजे आऊँ, Sarah. That's fine. Actually, come after 9ish, because I'm actually going out with friends. Mm-hmm, One of my best friends getting married. Mm-hmm. So I'm taking her out shopping. Mm-hmm. So I'd be somewhere around in Gurgaon. I come over और मैं जब पहुँच जाऊँगा आपके घर के सामने, मैं हॉर्न दूंगा, right? Oh, you have a car? नहीं, कार नहीं है, हॉर्न है. I have a horn. मेरे पास अभी पड़ा हुआ है. ये मैंने ना ये मिलते हैं 25-25 रुपए के मिलते हैं. ये अभी ये बच क्यों नहीं रहा है यार अभी. ये मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, मैं हाथ में लेके जाता हूँ. तो जैसे आगे भीड़ भी है तो वही अपना बजा दिया. ये काम करता है. और सारा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और रिश्ता हो ना हो लेकिन हम कार में जरूर घूम के आएंगे, अपनी कार में, राइट? हेलो. हाय. ईशांत. हाँ जी, बोल रहा हूँ. ईशांत, जूही, आपका मैट्रिमोनियल में देखा था मैंने जो ऐड. कौन? जूही बोल रही हूँ. आपको फोटो भी भेजा था ना पापा ने. अच्छा. अपने बारे में कुछ बताइए ईशांत. मैं क्या कहते हैं, मेरा नाम ईशांत है, और मैं क्या कहते हैं इंजीनियर हूँ पेशे से, और नोएडा में एक कंपनी में एज इंजीनियर काम कर रहा हूँ. मैं कई दिन से सोच रही थी आपसे बात कर लूँ. हाँ, पर मैंने आपका फोटो तो देखा था, पर. और बताओ क्या मतलब. हाँ, आप ही पूछ लो. मेरा तो ये, मैंने पापा से कह दिया 6 महीने से पहले शादी नहीं. आपका क्या मानना है? सही कह रही हैं आप. मैं क्या कहूँ अब. हॉबी कोई आपकी? हाँ जी. हॉबी कोई आपकी? हॉबी तो कोई ऐसी खास नहीं है. पापा भी काफी इम्प्रेस है. मैं उनसे कह भी रही थी कि पापा, अगर ये लड़का पसंद ही है तो आप बात करो. अच्छा. पापा से मैं बात करा रही हूँ, होल्ड करना. पापा, पापा आ जाइए, शांत लाइन पे है. हेलो बेटा. आप कौन? बेटा जूही का पापा बोल रहा हूँ.
नमस्ते नमस्ते अंकल। बेटा देखो, ये मेरा मानना है और मैं ये करता आया हूँ। मैंने अपनी 2 लड़कियों की शादी भी करी है, लेकिन इसमें ना बहुत परेशानी। अंकल पर क्या कहते हैं ये। बेटा देखो ईशान, हम बड़े हैं और हमारे फैसले, जो बड़ों के फैसले होते हैं ना, वो तो अंकल वो। ईशान, हमारे घर में जितने भी फैसले आज तक लिए हैं ना, वो मेरी वाइफ ने लिए हैं। तो मुझे लगता है आपको एक बार उनसे भी बात कर लेनी चाहिए। हाँ जी, कराइए कराइए। अरे मीना। हेलो बेटे। हेलो। हाँ बेटे, जूही की मम्मी। देखो, इसमें ये है कि शादी में जितनी चीजें मैं करती हूँ वो फैसले सही ले रही है मैं अभी तक। हाँ 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 जी। जूही कहाँ है? ये रही। अरे जहाँ शादी करनी कर रहे हो यार, हम और परेशान नहीं कर सकते। हेलो। Hi, good evening, Mr. Pratap. I'm Sudhir. I'm calling from Airlines. ये कौन बोल रहे हो? सर मैं सुधीर बोल रहा हूँ एयरलाइन से। मुझे पता चला, मैनेजर ने बताया कि आप खुश नहीं हैं ट्रैवल करके। क्या करके ना है? आप मतलब हमारी एयरलाइन से यात्रा करके आप संतुष्ट नहीं हैं। आप क्या कर रहे हो तो फोन? जब है ना पता चली तो ये देखे आदमी क्या कह रहे हैं और अंदर क्या हो रहा है जहाज में। सर आई एम सॉरी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आपने। भैया मैं तो कुछ ना कह रहा, मैं तो यूं पूछ रहा हूँ आप क्या करा फोन? नहीं, आई मीन अंदर ना देखी तो ना क्या हो रहा है जहाज में और तेरे आदमी क्या कह रहे हैं? सॉरी, मैं इसीलिए आपको कॉल कर रहा हूँ कि करा आप फोन, आपका फायदा। अब तो हम तो उतर के आए हो। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम थी क्या। आप ये बता हमें, तू भैया कभी खुद भी बैठा हो जहाज पे? नाच में बैठा जहाज पे बैठा तू कभी? मैं तो हमें बैठा दिया। आपसे जानना चाहता हूँ क्या हुआ, क्या सर, प्रॉब्लम क्या हुई है? अला उल्लू बना रखा, फोन कर रहा है। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक्चुअली पता तो चले ना कि आप क्या, मतलब इतनी नाराजगी ठीक नहीं है ना। मैं आप कम से कम मुझे बताएंगे जब भी तो मैं कुछ सोच पाऊंगा ना। इतना सीधे तो ना लग रहा तू हमें। अब तो हमारे मुंह से सुनना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं। देख, अरे भैया प्रॉब्लम है, जब से बैठे जहाज में, जब ही वो आई, जब उसने कही कि ये होगा जहाज में, एक भी चीज ना होगी दी। सर क्या हुआ आपसे? सर मुझे बताइए, खाना सर्व नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है? खाने की तो उसने बात ही ना कही। खाने की कब कही उसने? उससे पूछ के देख लो तू उसके बाद। क्या तेरे पास फोन नंबर ना हो उसका? उससे पूछ ले। अब बात सुन मेरी। यस सर। जैसे जहाज उड़ा, उसने कहा कि जहाज उड़ेगा तो ऑक्सीजन मांग नीचे आएगा। हाँ जी। एक से पूछ ले अगर किसी का आया हो। बता। अब ये कह रहे हैं वहां खड़े हो गए सबके सामने बेशरम के पानी में उतारेंगे जहाज को। एक भी बार ना उतारा पानी में कोई। अरे सब ऐसे हो गए आजकल, कुछ भी हो जाए, कहीं बसों में ट्रेनों में कोई बोलता ही नहीं कुछ किसी के खिलाफ। आप समझ नहीं पा रहे हैं बात को। अरे तू ना समझ पा रहा किसी को भी, समझा? तू बात सुन, तू ना तो तू बैठा और ना तू एक काम कर ले, हमें को फोन कर रहा है जितने और जो सवारियां बैठी हैं उन्हें फोन कर। उसने कही कि कितनी सवारी हैं? यूं कह रही 4 गेट खुल जाएंगे और गेट ना खोला साला एक। पागल बनावे हैं साले। सर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। समझा कुछ मत, बात सुन, हमें पैसे दे दे हमारे। करे मत कर, मैं तो वहां भी क्या कहा है, यहाँ भी जो नीचे तेरा काउंटर था वहां भी कहा। अब तेरे फोन पे भी कह रहा हूँ, तूने तो फोन किया, अब पैसे हमारे दिला दे। सर मैं जो आपको बता रहा हूँ भैया हमारी बात सुन ले, तुझे ना पता कुछ भी। ये जो जैकेट जो दी है तुमने साली, वो भी टाइट आ रही है। तुमने क्या साले सारे काम ऐसे कर रखे हैं? जैकेट टाइट आ रही है? हाँ। कौन सी सर? अरे वो जो रखी हो सीट के नीचे, वो ना साली इस सर्दी की और ना बरसात की, अजीब सी जैकेट दी है साली, वो भी टाइट है। वो लाइफ जैकेट आप घर ले गए? तो मैं वो भी तुझे दे देता, और जब खाना आता मैं फिर तुझे बुला लेता। कर रहा है हालांकि वो भी लिया है और ये भी लिया है साला। जब बड़ा फोन मत करियो, ठीक है? Hello. Sharma English speaking course. Yeah, this is Ramesh Sharma. Who's this? This is Gopal. Yes. Actually, my wife has a son. Yeah. And we have 2 daughters. Okay. And both are girls. Okay. Our son is boy. Okay. I was talking to my wife. Yeah. She wants to also join the Sharma Ji Institute. Good, very good. What is the वो नहीं होता है, Time and fees you want to know? like my wife has a very beautiful dream of their children's. Okay, yeah. Recently my wife recently was ill,
was ill, so I am the only husband in the house. Okay, okay. So can you tell me the procedure of the admission in Sharma Institute of Speaking? I observed a lot about you. We have a student, and earlier they can't speak English, and then they joined our Sharma speaking course. Now they can. So you come for class? Yeah, we will. No, not you will. You would come. In your Sharma language speaking course, Yeah. you also taught Hindi. Yeah, we learned Hindi. तो ये हिंदी में क्लासेस कैसे कैसे होती हैं? जैसे मेरा परिवार है, सारी मेरी वाइफ है, 2 बच्चियां हैं और ये मेरा लड़का है, हम सभी सीखना चाहते थे हिंदी। तो इसमें आपकी अलग स्पेशल क्लासेस है या इसमें? नहीं, हमारी क्लासेस होती हैं, हिंदी की भी क्लास होती हैं और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी आप सीख सकते हैं आराम से, और हमारी क्लास मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाती है, 11 से 6 चल रही है। आप यहाँ पे क्लास ले सकते हैं। सर व्हाट आई एम फीलिंग अपनी वाली ठीक है, कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना। Hello. Is that Mr. Rishi? Yes. Who am I speaking with? I'm calling from Wellness Center. You remember आपने मैसेज किया था इंक्वायरी के लिए? हाँ जी मेरे को याद आया। हाँ, आप हमारे स्पेशल कोर्स में एनरोल करना चाहते थे। नहीं, उससे पहले मेरे को एक बात बताओ, ये वेलनेस सेंटर होता क्या है? मैंने तो कर दिया कि चलो मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, स्ट्रेस बहुत चल रहा था लाइफ में, पर मुझे नहीं पता ये वेलनेस सेंटर है क्या है। वेलनेस सेंटर में सर आपका जो भी मेंटल स्ट्रेस है वो सारा खत्म हो जाएगा सर। हाँ, यही चाहिए यार, इतनी ज्यादा हसल बसल है लाइफ में, शांति चाहिए प्लीज। तो क्या करेंगे आप उसके लिए? सर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये 15 डेज का कोर्स होगा और अब जैसे सर सबसे पहले तो मॉर्निंग में एक सेशन होता है, एंड आपको पता है अर्ली मॉर्निंग जब आप उठेंगे सर इतनी शांति महसूस करेंगे आप, आपका सर तन मन सब एकदम पीसफुल हो जाएगा सर। इनफैक्ट सर मैं रिसेप्शन से कॉल कर रहा हूँ, मैं आपकी वेलनेस सेंटर में ही कॉल ट्रांसफर कर देता हूँ। वहां पे हमारे एक्सपर्ट से आप बात करेंगे तो आपको पूरा कोर्स के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सर। हाँ जी, प्लीज बात करा दीजिए मेरी, मैं जानना चाहता हूँ। जी सर मैं लाइन ट्रांसफर कर रहा हूँ। जी, थैंक यू सो मच। ये मिक्सी बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, मिक्सी बंद कर दो। हेलो वेलनेस सेंटर। हाँ जी, मेरे को ये कह रहे थे कि कुछ शांति का कोर्स मिलेगा, मतलब ये मिक्सी बंद कर दो ना, मिक्सी बंद कर दो, उधर ले जाओ आप। जी आपका बिल्कुल सही बताया था, आपकी बात हो गई उनसे? हाँ जी हो गई बात। मैं आपको बता देता हूँ सर, वेलनेस सेंटर में यहाँ पे अभी भी मेरे पास कई लोग हैं जिनकी थेरेपी चल रही है सर। बेसिकली ये है कि मन की शांति तन की शांति, आजकल की भाग बड़ी दुनिया में कहाँ इतनी शांति मिलती है सर। यहाँ पे हम पूरा कोर्स कराते हैं जिसमें हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके मन को, आपके मस्तिष्क को शांति मिले, दिमाग को जितना सुकून मिलेगा इतना अच्छा है सर। एक सेकंड बेटा, पटाखे यहाँ मत फोड़िए, पटाखे पापा के साथ आए हो ना, माँ ठीक है, पटाखे माँ बोलो भाई, शाबाश मेरे बेटा। इसमें रात में भी वही रुकना पड़ता है? रात दिन में डिपेंड करता है, मैं जो आपको प्लान देने वाला हूँ ना इसमें। एक सेकंड सर, उनको बोलो अलार्म बज रहा है, उनका टाइम हो गया, ठीक है, उनका टाइम हो गया, वो चाय पी ले, ठीक है। तो सर इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें 3 तरह के कोर्सेज होते हैं। एक कोर्स में ये है, जैसे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि भाई ये 6:45 की राजधानी गई है। आई एम सो सॉरी सर, थोड़ी आवाज आ रही थी सर। इसमें मैं ये बता रहा हूँ आपको, इसमें 3 तरह की चीजें होती है। जैसे मन की शांति सर बड़ी जरूरी है। आजकल कहाँ सर शांति मिलती है? आप देखो ना, कहीं ऑफिस में जाके, मार्केट में जाके, अरे यार मोटर फट गई क्या, कोई बात नहीं। तो सर व्हाट आई वाज सेइंग कि यहाँ पे यार आपको दिवाली थोड़ी पटाखे फोड़ रहे हो यहाँ पे, उधर जाओ ना, उधर जाओ। अरे वहाँ हेलो, समझ नहीं आ रहे, उधर जाके बात करो, मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ। ये मेरा पहली, मैं शांति चाहता हूँ। नहीं, शांति की बात बता रहा हूँ सर आपको। उनकी कार पार्क करा दो, पीछे कार पार्क करा दो, वो आ गए हैं, चड्डा साहब आ गए, चड्डा साहब से कह दो उसमें लगा देंगे, ठीक है, ओके ठीक है। आपने करा तो सर मैं आपको ये बता रहा था, इसमें ये देखो यार, ये अरे यार पूरे पीछे से लेबर आ गई ना, लेबर मिक्सी बंद कर दे भाई, मिक्सी बंद कर दे, तो कब फोड़ रहे हैं वो सर। कब से आ रहे हो आप? अरे यार तुम ऐसा करो, तुम मेरे यहाँ ऑफिस आ जाओ। क्यों सर? तुम यहीं आगे थेरेपी देना, तुमसे ज्यादा सुकून तो हमारे यहाँ पे। अलार्म बज गया सर, मैं रेडियो में बोल रहा हूँ सर, मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो, मैं रेडियो में सर, मैं पूरी बात, हेलो मैं आपको बताऊं, मन को शांति चाहिए आपको, ये वाला छोड़ो, नवेद वेलनेस सेंटर हम जल्दी खोलेंगे, इसमें आप एनरोल कराना, आपकी जिंदगी में सुकून मिलेगा। ओके बाय, नमस्ते। हेलो, हाय मिस्टर विज्ञान। हाँ जी मिस्टर विज्ञान, आई एम राहुल, आई एम कॉलिंग फ्रॉम डेवलपर। ओह
या Hi, how are you? आपको और कितना टाइम लगेगा टू मेक द ऐप? सर दैट्स व्हाई आई कॉल यू. मैं आपको यही बताना चाह रहा था सर. आई एम स्टिल वर्किंग उस पे, काम चल ही रहा है. नहीं, एक्चुअली सी आई हैव गिवन यू द पेमेंट एंड आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस ऐप. आई नो वी आर स्टिल वर्किंग. अभी भी मैं देख के आया हूँ आपकी ऐप पे काम चल रहा है. यू नो दिस इज अ स्टार्टअप. हमें अपना और भी काम करना है और हम आपके कब तक इन सब चीजों में पड़े रहेंगे. आई नो इट्स अ स्टार्टअप और मुझे भी मालूम है कि कितनी जरूरत पड़ती है, बट मैं अभी चेक कर लेता हूँ सर ऐप. आई नीड इट इमीडिएटली. आई गो माय इज ऑन द लाइन. नो आई नो सर लेट मी चेक. मैं एक बार और मैं स्टेटस बताता हूँ आपको कहाँ तक पहुंची ऐप. हाँ, यू बेटर टेल मी राइट नाउ. आई जस्ट वांट टू नो इट. आई एम सो सॉरी. आई विल टेल यू मिस्टर अभिज्ञान. 1 सेकंड सर. मैं उसी कमरे में जा रहा हूँ लेके जहाँ, और मैंने सारा स्टाफ आपकी ऐप पे लगा रखा है इस वक्त. सारा काम छोड़ के आपकी ऐप पे लगा रखा है. हाँ शंभू, ऐप का काम कहाँ तक पहुंचा है अभी? कसला मारो ना उस पे. सर मसाला इनकी ऐप में कितना डालना है? ज्यादा में डालिए. डाल दो मसाले डाल दो. सुरेंद्र बस 2 किलो ठोको उस पे. वेल्डिंग का टाका मार दो यार. पागल, पहले गारा बनाना. पहले गारा बना फिर ऐप में डाल. गारा बना पहले उसका. सर आप ही की ऐप पे काम चल रहा है. मिस्टर अभिज्ञान, मैं बस ये बोलना चाह रहा था, यहाँ पे ऐप तो नहीं, ऐप बहुत हैं यहाँ पे. तो हम मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, जहाँ आपने ऐप बनवाई हो वो. Hello? रितिका राइट? Yes, who's this? रितिका, हाय, आई एम प्रणव. आई एम सो सॉरी मैं ऐसे कॉल कर रहा हूँ, बट रितिका, आई सॉ योर प्रोफाइल. वो मैंने प्रोफाइल देखा आपका एंड आई वांटेड टू टॉक टू यू. यू नो, मुझसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ कि मुझे शादी वादी करनी है. मैं इन चक्करों में बट मैंने आपका प्रोफाइल देखा. सो इज इट द राइट टाइम? मैं बात कर सकता हूँ? सो वेयर डू यू स्टे रितिका? वेयर डू यू स्टे? मैं चंडीगढ़ में. आप चंडीगढ़ में हैं? यहाँ चंडीगढ़. I mean, so how's life? Life is good. आप बताओ. I'm good. By the way, let me introduce myself. My name is Pranav and I'm in Delhi. अभी दिल्ली में हूँ. Okay. So Pranav, what do you do? रितिका, मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ. wow, पढ़ते हैं आप? Yeah. That's great, यार. कब से पढ़ते हैं आप न्यूज़? I mean, मुझे 10 साल हो गए न्यूज़ पढ़ते हुए. मैंने तो मतलब कभी देखा नहीं. I don't know, क्योंकि हो सकता है कभी मिले ना. I don't know. प्रणव, आपका पूरा नाम क्या है? That's प्रणव मल्होत्रा. प्रणव मल्होत्रा. किस टाइम पढ़ते हैं आप न्यूज़? लाइक कभी भी जब वक्त मिल जाता है. 5:30 बजे, 7:30 मॉर्निंग और इवनिंग भी कभी कभी. मैं देखना चाहूंगी. आप कहाँ पढ़ते हैं आप न्यूज़? मैं घर में ही. आप देखना चाहती हैं तो आइए ना, मैं घर पे पढ़ता हूँ न्यूज़. घर पे? या आई मीन अखबार में से पढ़ता हूँ. मैं रोज पढ़ता हूँ. मैं अभी भी दिखाता हूँ, 1 सेकंड रुकिए. गाजियाबाद में 2 गुटों में घमासान. दिल्ली का पारा स्तर से ऊपर चढ़ा. न्यूज़ पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है. न्यूज़पेपर आता है तो मैं पढ़ता हूँ. हेलो बेटे. काव्या. कौन? काव्या बेटे, मैं घनश्याम बोल रहा हूँ, तेरे पापा का दोस्त. और मेरे को पता चला बेटे क्या हो गया ऐसे पापा से नाराजगी. 2 दिन से बातचीत नहीं है. अभी ऑफिस में बैठा था तेरा पापा. मैंने कहा भाई क्या हो गया है? कहता कुछ नहीं यार, बस घर की प्रॉब्लम है. फिर मेरे को पता चला बेटे ऐसे पापा से नाराज होते हैं, बातचीत छोड़ देते हैं. तो अंकल, पापा ने ये नहीं बताया? पापा मुझे सारा दिन डांटते रहते तो हैं. बेटे क्या हो गया? पापा है तेरे. बट अंकल, सारा दिन डांटते रहते हैं वो, चाहे कोई भी आ जाए. नहीं तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या हो गया बेटे? पापा है तेरे. बट अंकल, अपने दोस्तों के सामने डांटते रहते हैं. अगर बात ना करो तो बोलेंगे बात नहीं कर रही है. अगर बात करने जाओ तो डांटने लग जाते हैं. तो क्या नहीं, दोस्तों के सामने डांट दिया तो क्या हो गया बेटे? पापा है तेरे. पर अंकल, फिर भी एक बार ध्यान रखना चाहिए ना. उनके फ्रेंड्स हैं. मैं अपने फ्रेंड्स के सामने अपने पापा की बुराई करूँ? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी चलो डांट दिया तो क्या हो गया? पापा है तेरे. अंकल, कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना डांटने के लिए. बिना वजह डांटते रहते हैं. तो क्या हो गया बेटा? पापा है तेरे.
अब रहने दीजिए अंकल, आपने इसीलिए फोन किया था क्या? बिना वजह डांटते रहते हैं वो। आप उनकी साइड लेने के लिए फोन कर रहे हैं। आई एम श्योर पापा ने बोला होगा आपको कॉल करने के लिए। आप उनकी साइड लिए जा रहे हो, मेरा तो कुछ सोच ही नहीं रहे हो, कोई भी नहीं सोचता इनफैक्ट। तो क्या टांगे तोड़ दूं सराम दादे की, कुत्ते को पटक पटक के मारूं, सारी अकड़ निकाल दूं उसकी? मिलने दे छछुंदर को, साले चिरौटा पैदा हुआ है, गधे का बच्चा, अपने आप को समझता क्या है? कमीना कहीं का, उसकी मैं मतलब बत्तीसी बाहर निकाल दूं, दांत तोड़ के हाथ में दे दूं और डंडे मारूं, कपड़े उतार के ठंडे में खड़ा रहे, तेरे डंडे पड़ेंगे। कबूतर कहीं का बहुत उछल रहा है कई दिन से। अंकल वो पापा है मेरे। यही मैं कह रहा था बेटे, आप समझ में आई है? मैं रख रहा हूँ, अभी बात कर ले रात में पापा से। हेलो हेलो निशा मैडम। हाँ बोल रही हूँ। निशा मैडम, मैं आपके स्कूल में शौर्य है, मैं उसका बाप बोल रहा हूँ। एक बात बताइए, ये आपने क्या ड्रामे लगा रखे हैं? मेरे को इतना गुस्सा आया है कि आप क्या ऐसे कंपटीशन हुआ था, आपने उसको पार्टिसिपेट भी नहीं करवाया मेरे शौर्य को। देखिए आप पहले तो तमीज से बात करिए। मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ। आप बताइए क्यों नहीं लिया उसको कंपटीशन में आपने, ऐसे कंपटीशन में? वो एलिजिबल नहीं है, वो अंडर एज है। अरे अंडर एज है यार, अंडर आपको लगता है दिमाग से होता है बच्चा इंटेलिजेंट या एज से होता है इंटेलिजेंट? रात उसने कबूतर पे ऐसे लिखा है, हम तो हिल गए जब घर पे इतना अच्छा लिख सकता है, वहाँ पे क्यों नहीं लिखा उसने? आपको इससे रिलेटेड बात करनी है तो आप प्रिंसिपल मैम से बात करिए ना। मैं तो क्लास टीचर हूँ। मैं बाद में करूंगा। सुनिए मेरी बात, मेरा स्टूडेंट, मेरा बच्चा पढ़ता है वहाँ पे, वो आप प्रिंसिपल मैम को बोलिए ना। प्रिंसिपल मैडम को मैं क्यों बात करूँ जब आप क्लास टीचर हैं? रात उसने कबूतर पे ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है। बात करनी है तो आप स्कूल में आके बात करिए। स्कूल में आप बदतमीजी आपने शुरू करी है। रात मेरे शौर्य ने कबूतर पे ऐसे लिखा है, हमारी आंखें फट गई। शुरू करिए, आपने फोन किया है, मैंने फोन किया है। मेरी बात बताइए। तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर मेरा बच्चा एलिजिबल नहीं था, रात हमारी पूरी फैमिली बैठी थी, मैंने कहा शौर्य क्या लिखा है? कहता कबूतर पे ऐसे लिखा है। ऐसे देख के हमारी आंखें ऐसी हो गई है, मतलब इतना अच्छा ऐसे लिखा उसने, और आप कह रहे हैं एलिजिबल नहीं है? तो नहीं, मैं मान रही हूँ उसने अच्छा ऐसे लिखा है। नहीं आप मतलब मान कैसे नहीं? उसने हिला के रख दिया कबूतर पे ऐसे, क्या लिखा उसने? आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, वो एलिजिबल नहीं था। अरे यार उसने फिर कबूतर पे ऐसे इतना अच्छा कैसे लिख दिया? क्या हम अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया उसने बहुत अच्छा लिखा। आप बताइए उसने ऐसा क्या लिखा है? आप यही है ना, आपको तो सबूत चाहिए। आप होल्ड करिए शौर्य, बेटा ऐसे ले गया, आप पेपर ले गया जिसपे कबूतर पे ऐसे लिखा था। यहाँ से ऊपर पेपर पे लिखा है इसने ऐसे, फिर नीचे शुरू किया है। पहली लाइन में लिखता है कि रात को पी जम के शराब। ये कबूतर पे ऐसे पूरा आप सुन लीजिए, नहीं पूरा आप सुन लीजिए। ये पहली लाइन में लिखा है रात को पी जम के शराब, फिर रिपीट किया है इसने, रिपीट मारिए लाइन, रात को पी जम के शराब। मैंने कहा बेटा कबूतर पे ऐसे कबूतर में आप सुन लीजिए ना, इसने लिखा है रात को पी जम के शराब, न जाने सुबह कब उतर गई। ये देखिए कबूतर का कैसे यूज कर रहा है शौर्य। फिर आप कहते हैं रात को पी जम के शराब, सुबह न जाने कब उतर गई। कबूतर मतलब फोन मिला के दिमाग खराब, न जाने आप कब में मुर्गा बन गई। कभी ऐसे लिखवाना आप शौर्य। Hey madam, hi, I am Navid calling from Radio Mirchi. तीन गवाह है इश्क के, एक रब। हेलो बसंत। हाँ बसंत बोल रहे हो आप? कौन बोल रहे हैं आप? बसंत, मैं कॉलेज में था आपके साथ, याद है? काफी टाइम हो गया अब तो। हाँ तो आपको याद है मैं एक बार आपके पास आया था, आपसे बात करने आया था, आपने कह दिया था शक्ल देखिए तूने अपनी। हाँ तो नहीं, कल मैंने आपको मार्केट में देखा था। तो नहीं, 80 किलो का देख के दिल को बड़ी शांति मिली मुझे। क्या बकवास कर रहे हैं तू? 80 किलो का देखा ना कल, बड़ी शांति मिली दिल को, इसलिए फोन किया था। ओ कमीने सुन, हाँ? तो वही है ना जग्गी है सौरभ में से? कोई भी हूँ, मेरे को बड़ा मजा आया कल, 80 किलो का देखा, मेरे दिल खुश हो गया। ओ मजा आ गया कल। तू जग्गी बोल रहा है ना? मजा आ गया। 65 किलो है कुत्ते, आगे चाहे तो नाप ले। 65 किलो है, 65 किलो, समझा हराम जादे? 65 किलो, चाहे तो आके नाप ले कुत्ते, तेरी माँ होगी 80 किलो की। मजा आ गया कल देख के। ओ कॉलेज के छिचोरे, तेरे तो कोई मुंह भी नहीं लगता था, आया बड़ा 80 किलो का बोलने वाला। मजा आ गया कल, मजा। ओ चल, तेरे तो वजन बढ़ा हुआ है कुत्ते, तेरी तो शक्ल आज भी कुत्ते जैसी है, तुझे तो कोई आदमी नहीं पूछता होगा। हाँ चल आया बड़ा 80 किलो का बोलने वाला। 65 किलो 65 याद रख ले। मैं कुछ नाराज थोड़ी, मैं तो मजा आ गया कल बस देख के। हाय चल भाई चल, 80 65 आके चाहे तो तोल ले। 65 भी इसलिए है कि 9 साल हो गए शादी को, समझा कुत्ता कहीं का। हालांकि कम होता है ऐसा, लेकिन स्टूडियो में जब नवेद के पास कोई आ जाए
तो मुर्गा बनाना जरूरी है। रूही नाम है आपका? हाय। किसका मुर्गा बनवाना है? अपने हस्बैंड का। हमारी इतनी लड़ाई होती है नॉन स्टॉप, सुबह शाम हम लड़ते रहते हैं नावेद। अभी भी लड़ाई हुई है। मैं सुबह इनफैक्ट जब घर से निकली हूँ तो लड़ाई करके ही निकली हूँ। मैं चाहती हूँ आप प्लीज उसका मुर्गा बना दो। अब उधर लड़के दिखाओ उससे। मतलब मैं फोन कर रहा हूँ, लड़के दिखाओ। आपके सामने ऐसे लड़े? नहीं लड़ो, मैं बता रहा हूँ ना, फिर उसके बाद कभी लड़ाई नहीं होगी। प्लीज लड़ो और चुप रहना और मेरा नाम मत लेना, लड़ो। हेलो, कहाँ हो तुम? तुम कहाँ हो? कौन से नंबर से फोन कर रही हो? या तुम हमेशा ऐसे डिटेक्टिव क्यों बने रहते हो यार? ऑफिस की लैंडलाइन है दूसरी, उससे फोन कर रही हूँ। डिटेक्टिव क्या? पूछो भी नहीं तुमसे अब कि कहाँ कौन से नंबर से फोन कर रही हो। नया नंबर था इसलिए पूछा। मेरी आवाज पहचान गए ना, तो कहाँ से फोन करी होगी? ऑफिस से ही फोन करी होगी। निकली हो ना सुबह घर से ऑफिस के लिए। एक्चुअली फोन ये बोलने के लिए किया था, मेरे को इतनी लड़ाई करने की एनर्जी नहीं है। तो नहीं, लड़ाई मैं करता हूँ, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है लड़ाई करने की। मैं आज रात को देर से आऊंगी। देर से आऊंगी? हाँ, मैं काम में बिजी होंगी क्योंकि काम है इसलिए देर से। तुम तो हमेशा ही लेट आते हो और हमेशा तुम्हारे पास ये एक्सक्यूज होता है। हमेशा घिसी पिटी बात क्यों करते हो? जब तुम्हारा काम होता है तब काम होता है, मेरा काम नहीं है। बॉस को क्या बोलूं? बॉस को बोलूं तुम अरे बॉस की ऐसी की तैसी करवा तुम्हारा बॉस अपनी। मेरे को आप क्यों बीच में ला रहे हैं? आप कौन? मैं इसका बॉस हूँ, मेरे बारे में तो बात मत करो ना कम से कम। वाई मैं ऐसी तैसी क्यों कराऊं भाई? मैं ऐसी तैसी क्यों कराऊं? या आप बीच में कहाँ से आ गए? नहीं तो सारी आवाजें बाहर आ रही है। मैं ऐसी तैसी क्यों कराऊं? मैं जा रहा हूँ, आप तमीज से लड़िए। लड़ना तो सीखने से कम से कम। बेइज्जती करा दी मेरी, खुश हो गए तुम? और अरे तो वो बेवकूफ का बच्चा बीच में कैसे आ गया? उसको कैसे पता लग गया कि मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ? चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हो, लैंडलाइन से आवाज बाहर जा रही है। मैं बेवकूफ का बच्चा हूँ नहीं, मैं अभी यहीं खड़ा हुआ हूँ। रूही से टॉक टू हर, बट बात करिए, उससे बात करिए। जब मम्मा पापा आए हुए थे तब मैं रोज जल्दी आती थी कि नहीं आती थी? फेली नहीं बैठी होती ऑफिस में। कौन सी हमेशा बहाने करती थी, मैं लेट आऊंगी, मैं लेट हो जाऊंगी। एक मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी होनी थी। एक दिन लेट। बेस्ट फ्रेंड तो वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कोई हेमा मालिनी है साली, जिसकी शादी हो गई थी। आप सही कह रहे हो, मैं हेमा मालिनी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं रचिता हूँ तो हूँ ना। मेरी शादी में आई थी, उससे क्या प्रॉब्लम है आपको? तुम हो कहाँ पे? तो भाड़ में जाओ। तुम ये बताओ तुम्हारा फोन क्यों नहीं मिल रहा था कल? नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो ये फोन वाले ये नेटवर्क तुम्हारा ही नेटवर्क खा जाते हैं क्या? तुम्हारा ही नेटवर्क नहीं मिलता सिर्फ? सर वेरी गुड इवनिंग, मैं कौन सा बोल रहा हूँ? जैसे कि आप हमें गाली दे रहे हैं सर, प्लीज आपका ये पर्सनल मैटर है, इसमें बीच में हमको मत लाइए। आपकी सारी आवाजें हमारे पास आती हैं सर, प्लीज हमें ऐसा बुरा भला मत कहिए। आपका पर्सनल मैटर है, जो मैटर है हस्बैंड वाइफ सॉल्व करिए प्लीज सर। गाड़ी में बैठती हूँ, मैं ड्राइवर को बोलती रहती हूँ कि भैया जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ, मुझे घर टाइम पे पहुंचना है। तो निकाल दो वाले ड्राइवर को। तो कोई दूसरा नौकरी तो हमारे लिए देखिए ना। आप ऐसे निकाल रहे हैं तो एक तो गाली दे के निकाल रहे हैं, ऊपर से दूसरा नौकरी तो देखिए फिर। सही मैं बता रही हूँ, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू कि मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। सुनो यार, मैंने तुम्हारा मुर्गा बनवाना चाह रही थी नवेद से, अब बहुत हो गई लड़ाई। देखिए नवेद भी आ गया, कैसे आ रहे हैं सब। अब सुनो, लड़ाई माफ करो और सुनो एक दूसरे को प्यार करो यार, छोड़ो सारी बातें। Hello. Could I speak to RJ Navid, please? Who's this? I am Savu. Could I speak to RJ Navid? Yeah. Sir, let me tell you that I am a big fan of yours, sir. Thank you. Thank you. Are you the RJ Navid same, sir, Radio Mirchi? Yes. Patto, what a patto, sir. Thank you. Every day 7:30 we used to Murga Radio Mirchi pe. Thank you. But I am not believing that I am talking to RJ Navid of Radio Mirchi. यार come on, I'm talking to you ना। मैं अगर आपसे पूछूंगा आपके दिमाग में ये फटो का कैसे आ गया? एकदम फटो टाइटैनिक ऐसे ही आ गया बैठे बैठे, काम है हमारा। Yeah, but sir, what a nice काम sir. Let me tell you sir, why I am calling you, because we are launching our new showrooms in the Delhi sir. Okay. So sir, we want to invite you as a chief guest for a ribbon cutting and all sir. Sir, and I just love your laughter sir. Sir, if you don't mind, sir, one laughter if you want to. Hey, excuse me मिस्टर, Yes sir. आपने इसलिए कॉल किया मेरे को? टाइम नहीं है मेरे पास। I am sorry sir, but how much will you charge for ribbon cutting and all? कितनी देर का इवेंट है? Sir, it will take 2 hours, you can say. 5 lakh. Sir, are you sure it's 5 lakh? Yes. Sir, if you don't mind, can I come to the Radio Mirchi studio right now? Right now I'm not in the studio, sorry. You are not in the studio? Why, sir? मेरी तबीयत खराब है। Sir, you are saying that your तबीयत खराब है। तो सर अभी रेडियो मिर्ची पे शो चल रहा है आरजे नाविद का, वो कैसे हो रहा है सर? सॉरी आई एम डोंट माइंड। शो चल रहा है रेडियो मिर्ची पे?
कंप्लेन करनी पड़ेगी। सर किसका कंप्लेन? मेरी आवाज निकलवा के किसी और से शो कराते हैं ये लोग। सर आर यू श्योर? आर यू द आरजे नावेद ऑफ रेडियो मिर्ची? अरे यार कितनी बार बताऊं तुम्हें? सर इफ यू आर आरजे नावेद ऑफ द रेडियो मिर्ची देन हु इज ही सर? नहीं वही है आरजे नावेद, वही है। अरे मैं नहीं हूँ भाई, क्योंकि वो घर पे बैठा है तो वही है। मैं तो स्टूडियो में हूँ, मैं कैसे हो सकता हूँ? नो व्हाट सर? अरे कह रहा हूँ ना वही है यार। हम भी तो मिलना चाह रहे हैं यार, आरजे नावेद के तो हम भी बड़े फैन हैं। अबे कितना भाई साहब कितना झूठ बोलने लगे आप। हेलो मयंक, ये एक बात बता भाई। बोलिए। हेलो मयंक, ये कोई बुरा मानने की बात है क्या? किस बात का? आप नहीं, मेरे को आप ये बताइए, कोई बुरा मानने की बात है आपकी? नहीं सर, कौन बोल रहे हैं? किस बात में बुरा मानना? ये क्या? आई नो आप अपनी आस्था, आपकी गर्लफ्रेंड जो है आस्था, लास्ट ईयर आपने वैलेंटाइंस गिफ्ट उसको दिया था, हैं? उसने अगर रिप्लाई में आपको नहीं दिया तो इसमें बुरा मानने की बात है कोई आपकी? यार आस्था कुछ दे ना दे, तुम कौन बोल रहे हो भाई? क्या कौन? 3 साल पहले जब पहला वैलेंटाइन आपका आया है, मुझे मालूम है आपने घर से कैसे उधारी लेके ये करके पैसे जुगाड़ करके पैसे जमा करे फिर आपने आस्था को गिफ्ट दिया। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अगर आस्था ने नहीं दिया उस टाइम पे भी आपको तो कोई बुरा मानने की बात है? हेलो हाँ नहीं, इतना तो बुरा वही मैं कह रहा हूँ, इतना नहीं, बिल्कुल बुरा मानने की बात है। बीच में 4 बर्थडे जो गए हैं, 4 बर्थडे आपके भी आए उसके भी आए हैं। मैं कहता हूँ मुझे मालूम है आपने एक से एक बढ़िया गिफ्ट आस्था को दिया है, आस्था ने एक गिफ्ट आपको नहीं दिया, तो ये क्या बुरा मानने की बात है आपकी? इतना तो बुरा मैं किसी में नहीं माना। मैं ये कह रहा हूँ इस बात पे आप कह सकते हो कि इस बात पे इतना बुरा नहीं माने आप। रोज डे पर आपने क्या दिया था उसको? रोज दिया था। रोज डे बुके दिया था ना? हाँ, अगर आस्था ने आपको बदले में नहीं दिया तो ये इस पे बुरा मानोगे आप? नहीं, कॉलेज की फेयर पार्टी में 6 लोग एक साथ फिल्म देखने गए थे, किसने दिए थे पैसे? मैंने दिए। हाँ तो आस्था ने अगर नहीं दिया तो आपको बुरा मानना चाहिए इस बात पे क्या? हेलो हाँ, क्या सोच रहे हो आप? क्या सोच रहे हो आप? नहीं आप मेरे को ये बताइए, इस टाइम ये वाले वैलेंटाइन पे क्या लिया आपने आस्था के लिए? PS4 गेमिंग कंसोल पसंद है उसे। हाँ तो नहीं, तो आस्था ने कुछ नहीं लिया, मैंने पता किया, तो ये क्या बुरा मानने की बात है आपकी? कुछ भी नहीं लिया उसने, एक धेले का कुछ नहीं लिया आपके लिए, फूटी कौड़ी खर्च नहीं करी यार तुझ पे, ये क्या बुरा मानने की बात है? इसमें मुंह सुझाएगा अब तू? मतलब ये बुरा मानने की बात है? हेलो नहीं। हेलो क्या बुरा मानने की बात है? मेरे को बताओ, ये छोटी छोटी बातें बुरा मानते हैं क्या? इस पे बंदे को एहसास नहीं होता, एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातों में बंदा बुरा बन जाता है। अगर ध्यान से सोचना तो बुरा नहीं लगेगा उसको। एक मेरे को बात बताओ, आप 4 साल में आपके रिलेशनशिप को 4 साल हो गए, 4 साल में कितनी बार गए होगे आप रेस्टोरेंट में? मेरे को बता दो जरा, कितनी बार गए होगे आप? याद नहीं है। याद नहीं है? मैं कहूँ 20 बार गए हो, नहीं गए हो? हाँ, डबल 20 बार। मैं कह रहा हूँ 20 बार में मैं मानता हूँ आपने हर बार में पैसे दिए हैं, हर बार में आपने पैसे दिए। अगर आस्था ने एक बार का बिल नहीं दिया, इस पे क्या बुरा मानते हैं? इतनी छोटी छोटी बातों पे कह रहा हूं मैं। 2.5 साल से रिचार्ज करा रहे हो उसका, कौन मना कर रहा है इस बात को? इस बात को कौन मना कर रहा है? आस्था ने आज तक ये तक नहीं पूछा तेरे मोबाइल में आउटगोइंग चलती भी है कि नहीं, इसमें क्या बुरा मानते हैं? रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातों में बुरा मान रहा है। हेलो कहां खो गया भाई? हेलो कहां क्या सोच रहा है भाई? कोई बुरा मानना चाहिए? नहीं, बुरा तो नहीं लगा। वही। अच्छा भाई ठीक, मैं रखता हूँ, मेरे को भी देखने कुछ गिफ्ट एडवांस में। हैप्पी वैलेंटाइंस डे भाई। हाँ ठीक। हेलो मीना जी नमस्ते। नमस्ते मीना जी, महरचंद बोल रहा हूँ। कौन महरचंद? महरचंद केशव का चाचा। मीना जी शादी में आप 3 दिन पहले केशव। अच्छा हाँ जी। मीना जी भाई साहब हैं घर पे? नहीं, डॉक्टर साहब तो नहीं है अभी घर पे, शाम तक आएंगे। मीना जी माइंड मत करना, वो मैं केशव का चाचा हूँ। वो असल में हुआ ये था, शादी में जितने लोग आए ना, तो वो जितने एनवलप दिए, जितने डब्बे दिए गिफ्ट के ना, वो एक गाड़ी में रखे थे हमने। अच्छा। वो गाड़ी में जो लेके गया था ना हमारा बंदा, वो साला पता नहीं कहाँ ले गया, वो सारे खो गए। पता नहीं कहाँ, हम घर में भी ढूंढ रहे हैं, कोई चीज नहीं मिल रही। सारे खो गए हैं, मतलब अभी ढूंढ रहे हैं वो। तो इसमें मीना जी आप माइंड मत करना, प्लीज माइंड मत करना। मैं मतलब ये सबसे ही पूछ रहा हूँ। मीना जी आपने क्या दिया था? जस्ट फॉर हमारा रिकॉर्ड ना, आगे की शादी के लिए मतलब। अच्छा मैं बता तो देती हूँ, पर ऐसे ये बताने वाली बात नहीं है। नहीं
अब मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये है ना सारे खो गए, मतलब किसी का कुछ पता नहीं चल रहा। अभी भी लड़के ढूंढ रहे हैं घर में ही, हो सकता है सोफे नया बेड बिछा है, शायद पीछे हो। तो आपने क्या दिया है मीना जी इसमें? हमने ना एक डब्बा दिया था, उसमें डायमंड रिंग दी थी हमने। डायमंड रिंग थे उसमें? हाँ, डॉक्टर साहब का नाम भी लिखा है उस पे। नहीं, आप सही कह रहे हो, डॉक्टर साहब का नाम तो लिखा होगा। डॉक्टर साहब ने कहा था आपके यहाँ डायमंड रिंग जाएगी। आगे मिल गया आपका डब्बा, मिल गया मिल गया आपका डब्बा, मिल गया। एक सेकंड मिल गया, वो ये लाल कलर का है। आप डॉक्टर साहब आए नहीं अभी? नहीं, देर से आते हैं। ये आपका डब्बा, डॉक्टर साहब की चिट भी लगी। इसमें तो कप हैं 4 प्लास्टिक वाले। हेलो मीना जी, आप देख रहे हैं इसमें क्या डॉक्टर साहब का नाम लिखा है? हाँ, डॉक्टर योगेश के है ना, फ्रॉम डॉक्टर योगेश। क्या है इसमें? इसमें तो प्लास्टिक के कप हैं मीना जी। हेलो, कट गया क्या? कट गया। मिस्टर संजय ओबराय से बात कर सकता हूँ मैं? यस, स्पीकिंग। मिस्टर संजय, आपकी गाड़ी यहाँ वर्कशॉप पे आई हुई थी, तो मैंने आपको बताया गाड़ी तैयार हो जाएगी सर। शाम में मेरे ख्याल से 5 बजे तक आप ड्राइवर को भेज देना, तो यहाँ से रिलीज कर देंगे। बट सर थोड़ा सा बिल के बारे में बता दूंगा सर। बिल आप कैश से देंगे या कार्ड से देंगे? कार्ड से। सर 75,296 रुपीज। क्या? 75,296। 75,000? ऐसा क्या कर दिया भैया गाड़ी में जो 75,000 रुपए ले रहे हो आप? नहीं सर, नहीं मैं वो बता रहा हूँ सर, ऐसे जेन्युइन ले रहे हैं सर, कोई ऐसी थोड़ी है। आप पुराने हैं, अभी नो सर, आपके तो रेस्टोरेंट में भी डिटेल्स बताओ प्लीज। हाँ मैं बताता हूँ सर, मैं छोटू को बुलाता हूँ। और सर कैसे चल रहा है सर आपका रेस्टोरेंट? That's perfectly right, but tell me. या आई नो, बट सर कमाल है सर। मतलब मैं जब भी जाता हूँ मैंने कहा यार सर का रेस्टोरेंट दिल्ली में नंबर 1 माना जाता है। स्मार्ट रेस्टोरेंट बनाया है सर आपने। ओके। या छोटू आ गया सर, छोटू आ गया। छोटू ये सर थोड़ा भड़क रहे हैं, ये बता भाई 75,296 कैसे आया है? 15,000 रुपए किसके लगे? भाई इनका ये खराब था, ये ठीक किया है। द साउंड मेकिंग डिवाइस इक्विप्ड टू योर व्हीकल दैट यू यूज टू वार्न अदर्स ऑफ द व्हीकल्स अप्रोच और प्रेजेंस और टू कॉल अटेंशन टू सम हैजर्ड। व्हाट इज दिस? हॉर्न सर, हॉर्न। पे नहीं करते वो, हॉर्न बता रहा है। छोटू बता रहा है। छोटू बताइए किसके 2,500 रुपए किस चीज के? अरे सर वही मटेरियल कंसिस्टिंग either of a single filament or of several filaments woven or twisted together and usually insulated with a dielectric material used as a conductor of electricity। ये क्या है? सर तार डाला था आपके क्लच में ना। और सर वो एक्स्ट्रा वो जो आपको समझ में नहीं आ रहा, वो आपके वो हुआ था। छोटू क्या हुआ था इनका? अरे सर वो ठीक किया ना। डिफ्लेटेड न्यूमेट्रिक टायर विच कैन कॉज द रिम ऑफ द व्हील टू राइड ऑन द टायर ट्रेड और द ग्राउंड पोटेंशियली रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ द व्हीकल और इररिपेयरेबल डैमेज टू द टायर। छोटू बताइए क्या है ये? पंक्चर लगा है सर। पागल हो गए हो? कितनी डिटेल्स बताए जा रहे हो और क्या चीज लगा रहे हो, उसके बाद उसका आंसर आप क्या दे रहे हो? क्या है क्या ये? डू यू थिंक आई एम अ फूल? अब देखिए सर, आपके अपने में भी थी और आपके रेस्टोरेंट में लोग आते हैं। मेरे को पता है आपका रेस्टोरेंट हाई फाई रेस्टोरेंट है, आपके रेस्टोरेंट में लोग आते हैं, आप हजारों का बिल बनाते हो। क्या खिलाते हो आप? छोटू क्या खिलाते हैं ये? सर मैंने ना एक दिन वो खाया था यहाँ पे, फ्रेश कॉटेज चीज मैरिनेटेड इन फ्रेश क्रीम, ग्राम फ्लावर एंड येलो चिली स्क्यूवर्ड एंड ग्रिल्ड इन द अर्दन ओवन। ये क्या था? पनीर टिक्का था सर। पनीर टिक्के को ऐसा नाम देके आपने इतने पैसे ले लिया? और ये भी तो खाया था छोटू, क्या खाया था हमने? सर वो भी खाया था ना, द हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ ब्लैक लेंटिल, टोमेटो, जिंजर एंड गार्लिक सिमर्ड ओवरनाइट ऑन स्लो चारकोल फायर, फिनिश विद क्रीम एंड सर्व्ड विद अ डॉलप ऑफ अनसॉल्टेड बटर। ये क्या खाया था हमने? दाल मखनी। तो मिठे में भी तो खाया था हमने, जिसके इतने हजारों रुपए लेते हैं ये वहां पे बैठ के 5 स्टार में। क्या खाया था हमने? रिड्यूस्ड मिल्क डम्पलिंग स्टफ्ड विद पिस्ताचियो एंड कार्डेमम डीप फ्राइड एंड डाउस्ड इन शुगर सिरप। ये क्या खाया? गुलाब जामुन। लो ये देखो, ऐसे नाम रख के खुद लूट रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है। हमने ये नाम बदल के पैसे ज्यादा कर दिए। अब समझ में आ गई आपके? एक आम इंसान को ऐसी चीजें मत खिलाया करो। अगर मेरा नींबू पानी पीने का दिल कर रहा है तो वर्जिन मोहितो कह के मेरा दिल मत बिठाओ यार। मेरे को नहीं पीना वर्जिन में, तो मेरे को नींबू पानी पीना है यार। कैसा लग रहा है आप अपने पे पीती है तो? सर देखिए, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं। इतने लंबे नाम आप रख देते हो, उसके बाद बिल बना देते हो। अब पता चल रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? Excuse me, I don't want to talk to you. No, क्यों नहीं टॉक रहे? क्यों नहीं टॉक रहे? अब आपके पास जवाब नहीं बचा ना? नहीं टॉको ना। नहीं सॉरी। हेलो डॉक्टर किरण, मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ। अगर ये रिलेशन पुराने ना होते, अगर मैं आपको ना जानता पर्सनली, आज आपके क्लिनिक में ताला होता। आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोर्ट से कुछ करवाता, लेकिन मेरी खुद की इतनी ताकत तो है कि मैं आपके क्लिनिक में ताला लगवा देता। अब बोल कौन रहे हैं? आप लोगों को गधा समझते हो या गधा लोगों को आप समझता है? मतलब सीन क्या है ये बताइए आप। पहले तो भाई साहब मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? मैं आपसे कैसे बात करूं? नहीं आप मेरे को बता दो भाई, ऐसे बात करो। यहाँ से पोषम पा शुरू करो, जो जीते वो बात शुरू करे। ऐसे थोड़ी होता है भाई, बात तो बात होती है ना।
देखिए भाई साहब, आप तमीज से बात कीजिए। तमीज से बात कर रहा हूँ। क्लिनिक में मैं आया दिखाने इसलिए कि डॉक्टर जो होता है वो इलाज करता है। क्या लिख के दे रहे हो मेरे को? चिकन पॉक्स हो गया। 6 महीने में पुरानी पहली बात है और गुस्सा मेरे को आ जाए, पता नहीं सडनली क्यों। तो हो गया होगा चिकन पॉक्स, हो बड़ी बात यार, नहीं है ये इसमें। देखो, नहीं लेटर लिखो सब टू द सुप्रीम कोर्ट, अभी ड्राफ्ट कर दो सेक्रेटरी। डॉक्टर किरण हैज बीन मेडिंग फॉर द रूरल एरिया फॉर द चिकन। सॉरी, या नहीं, आपसे बात नहीं कर रहा मैं लेकिन आपसे बात कर रही हूँ। आप ये चीज कैसे लिख सकते हैं? आपने मेरे को ये 6 महीने पहले रिपोर्ट जब दी है कि चिकन पॉक्स है, मेरे को क्यों लिख के दिया? आपके सिम्टम्स आए होंगे भाई साहब, सिम्टम्स आए। ये देखो वो झोला छाप डॉक्टर मशहूर है ना, ये एग्जाम्पल देख लो भाई। इधर आओ। आप बकवास कैसे कर रहे हैं? बकवास मैं नहीं कर रहा, बकवास आप कर रहे हो। हाउ डेयर यू। एक सेकेंड, अगर आपके सिम्टम्स में आया होगा तो मैंने लिखा होगा। आप मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? हाउ यू डेयर, हाउ डेयर यू, हाउ कॉल मी एंड से ऑल दैट। आई सेड हाउ यू डेयर टू कॉल मी, यू डेयर हाउ कॉल मी चिकन पॉक्स। सर आपको समझ नहीं आ रहा है। कैसे कह रहे हैं आप मेरे को चिकन पॉक्स है? बकवास कर रही है। क्यों बहस करे जा रहे हैं? चिकन पॉक्स मेरे को कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता आपसे? बिकॉज आई एम वेजिटेरियन। भाई गोभी पॉक्स हो समझ में आए, पालक पॉक्स हो गया हो, भिंडी पॉक्स हो गया हो, चिकन पॉक्स। एक वेजिटेरियन को चिकन पॉक्स? आई यू मैड और व्हाट? मेरे को तो खुद कंट्रोल। हेलो हेलो सर, DTH से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। सर आप वो कंप्लेन किए थे, अभी ये का नहीं चल रहा है टीवी। फिर बारिश हो जाती है, टीवी जब नहीं चलता। आप वो देते हो ना एड ऑन फीचर कि हम आपको फिल्म दिखाएंगे, ये करेंगे, आप उसमें चूज कर लीजिए। ये मैं उसमें जाता हूँ लिस्ट में, कभी उसका पार्ट नहीं मिलता, कभी ये होता है कि दिस फीचर इज नॉट अवेलेबल, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। सर सिक्योरिटी के कारण पूछ सकता हूँ, कितने इंच टीवी पे देख रहे हैं? कितने इंच टीवी पे देख रहे हैं? हाँ सर, कितना इंच पे टीवी चल रहा है? 32 इंच का है यार। इसका उससे क्या लेना देना है सिक्योरिटी से? नहीं सर, वो हम चेक। सर ये तो आप जो हम समझ गया हूँ, आप लाइव टीवी का बात कर रहे हैं, जो हम पिक्चर दिखाते हैं वो। हाँ, वो पिक्चर देखना है आपको, सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आपसे उसी की बात कर रहा हूँ। आप एक बार मेल पढ़ लो, मेल में पूरा मैंने वो लिखा हुआ है। नहीं सर, मेल पढ़ लिया हूँ और कंपनी की तरफ से आपसे क्षमा चाहता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप फिल्म देखना चाहते हैं तो हम अभी लगा देते हैं। आप फिल्म सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद फिल्म सिलेक्ट करके आपको जो भी फिल्म देखना होगा वो हम फिल्म अभी लगा देंगे। कौन कौन सी लिस्ट में बताओ मुझे। हाँ सर, ये लगा दें आपका दरोगा बाबू आई लव यू। दरोगा बाबू आई लव यू पूरा वो बताओ, मुझे लिस्ट बताओ कौन कौन सी है तुम्हारे पास। हाँ सर, दरोगा बाबू आई लव यू, धरती माँ की कसम। नहीं, दूसरी बताओ। कुंवारी दुल्हन। अगर कोई नई फिल्म की बात कर रहा हूँ। अच्छा तो नहीं, आप शुरू में बोले नहीं है ना कि नहीं, आप बोले होते तो हम नहीं बता देते। मुझे नई पुरानी सब बता दे एक बार। सर एक काम करिए, इनमें से एक चूज कर लीजिए, नई का लिस्ट। आप बोलो, नहीं बोलो तुम। सर नई में आपको मिल जाएगा होली के रंग भाभी के संग। पहले ये बता कि तूने मेरे मेल पढ़ा है नहीं पढ़ा। दूसरी बात ये बता, जो मैंने मेल में नंबर दिखाया है, तू मतलब उसी को वो कर रहा है या किसी और को फिल्म लगाने की कोशिश कर रहा है? सर आप हमको गाली दे रहे हैं। सुनिए ना, आपका मेल तो सही जगह पहुंचा है, फोन आपके पास गलत जगह से आ रहा है। सर हम दिल्ली का डॉन नवेद बोल रहे हैं, रेडियो मिर्ची पे आपको मुर्गा बनाए दिए हैं। सर मेरे ख्याल से आप लोहा सिंह देख लीजिए, पिंकी डबल रोल में है, जबरदस्त एक्टिंग करी है और खासतौर से रमेश के साथ तो बहुत ही अच्छी लग रही है।